बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज का जो भजन है बहुत ही मार्मिक और लोकप्रिय जगत प्रसिद्ध भजन है। यह भजन हम सबके जीवन को सुखी बनाने वाला है। यह भजन इसके एक एक शब्द हम सबके जीवन में सुख, शांति और आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला है। जो व्यक्ति इस भजन के अर्थ को समझ जाएगा उसके जीवन में कोई दुख, कोई अभाव, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई घुटन, किसी भी प्रकार का जो आदमी के जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, वो रह नहीं जाएगा। यह मेरा आपसे दावा है, प्रॉमिस है। तो आइए, यह सद्गुरु कबीर साहब का भजन बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध भजन, काफ़ी लोग इस भजन को गाया करते हैं, आज आप सबके बीच रखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। या आप सभी का जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब जी का यह भजन है, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। गहरी नदियाँ नाव पुरानी उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी डूबे जल में। दर्पण देखत मूछ मरोड़त तेल छुअत चुलपन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा धूल उड़े यही तन में। आम की डार कोयलिया बोले सोना बोले बन में, घर वाली घर ही में राजी फक्कड़ राजी बन में। सुंदर तिरिया बीरा लावे सेवा चाहे अंग में, कहें कबीर सुनो भाई साधो कोई न जई है संग में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सद्गुरु कबीर साहब तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे लोगों, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या बालक, मनुष्य मात्र से प्रश्न करते हैं कि तुम जो मुख को अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, कभी विचार आया कि सुंदरता कहाँ है? आदमी अपने चेहरे को दर्पण में कब देखता है? अपने चेहरे को सुंदर बनाने का जब वो प्रयास करता है तो कहाँ देखता है चेहरे को? दर्पण में। माताएं बहनें हैं, बिंदी लगाना है, सिंदूर भरना है या लिपस्टिक, आजकल लिपस्टिक का चलन है, तो लिपस्टिक तो बिना दर्पण के कोई लगा ही नहीं सकता। कितने लोग हैं मेकअप किट लेकर के चलती हैं, कहीं भी जाएंगी पार्टी में या किसी फंक्शन में या कहीं भी रिश्तेदारी में तो मेकअप किट ले जाती हैं ना। छोटी छोटी सी बच्चियों को देखा जाता है, चेहरा सुंदर रखना चाहिए लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। जो प्रकृति ने आपको सुंदरता दी है, जो आकृति दी है, जो बनावट दी है, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। ये बाहर की सुंदरता असली सुंदरता नहीं है, असली सुंदरता भीतर है और चरित्र की सुंदरता है। कहते हैं ओंठ गुलाबी हो ना हो लेकिन मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए, मीठे शब्द जरूर होने चाहिए। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, पानी से साबुन से आप चेहरे को, शरीर को, अंगों को धो लीजिए, बस वही तुम्हारी सहज सुंदरता है। एक गाना चला था ना पहले, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। आता है, भाईचारा आता है, सरलता, सहजता, विनम्रता आती है तो व्यक्ति सहज ही सुंदर लगता है। एक बार की घटना है, मार्लिन मुनरो कोई बहुत विश्व सुंदरी हुई हैं तो उनको खिताब मिला तो बड़ी उछलती कूदती पिता के पास आई और उसने दिखाया कि मुझे आज विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा जब ये खिताब आपको 50-60 वर्ष की उम्र में मिले। कोई ये खिताब आपको 50-60 साल की उम्र में दे। जवानी में तो सब सुंदर दिखते हैं, जवानी में हर व्यक्ति सुंदर दिखता है। उस समय कोई सुंदरता का खिताब दे तो उस समय कब देगा, कैसे देगा आदमी? जब आपका चरित्र सुंदर होगा, आचरण सुंदर होगा, आपका व्यवहार सुंदर होगा, तब आपको सुंदरता का खिताब मिलेगा। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब हमें यही याद दिलाते हैं कि दिन में जो तुम कई बार अपने चेहरे को देखते हो
भाई लोग हैं सैलून में जाते हैं, जब हेयर कट करवाते हैं या शेविंग करवाते हैं तो बहुत दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं कि सैलून वाला जो है वो हमारी यदि दाढ़ी मूंछ आ गई है तो दाढ़ी मूंछ ठीक से सेट किया है कि नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया, बालों को ठीक से किया कि नहीं, क्योंकि हमको सुंदर दिखना है। तो ये बाहर की सुंदरता भी ज़रूरी है, इसका मैं कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन असली सुंदरता की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरे भाई बहनों से, माताओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि जितना ध्यान, जितनी केयर हम बाहर की सुंदरता के लिए करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भीतरी सुंदरता पर हमें ध्यान देना चाहिए। और यह जिम्मेदारी घर परिवार के हर बड़े बुजुर्गों की है कि अपनी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को इस सुंदरता के बारे में ज़रूर अवगत कराएं, ज़रूर उनका ध्यान आकर्षित करें, उनका ध्यान केंद्रित करें। बच्चों को यह ज़रूर बताएं कि तुम्हारी असली सुंदरता इस चेहरे के भीतर है। उनको बताओ कि बेटा मीठा बोलना चाहिए, बेटा हो बेटी हो मीठा बोलो, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करो, सबके साथ घुल मिल कर के रहो, आपस में जो तुम्हें मिला हुआ है, शरीर मिला है या वस्तुएं मिली हैं या तुम्हारे अंदर विद्या है, बुद्धि है, एक दूसरे के साथ शेयर करो। हर चीज़ को शेयर करके, बांट करके, मिल करके, एक दूसरे के साथ लेन देन करके, सहयोग करके इस जीवन यात्रा को पूरी करना सीखो। तो ये चीज़ जब हम बच्चों को सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि असली सुंदरता तुम्हारे चेहरे के अलावा एक और है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आचरण, और इससे भी सुंदर चीज़ है क्या, तुम्हारे अंदर बैठी हुई चेतना, आत्मा, जीव। आप उसको कोई भी जिस नाम से आप लोग संबोधित करते हैं, यदि आप ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी नाम देते हैं, बच्चों को बताओ कि वह अंदर बैठा है और उसी से सुंदरता है। क्योंकि यदि वो निकल जाए तो कोई सुंदरता रहने वाली नहीं है। आपका संबंध भी समाप्त हो जाता है, शरीर की सुंदरता भी समाप्त हो जाती है, आपका सब कुछ अपना माना हुआ वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो छोटे छोटे से बच्चों को बताओ, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको भी यह बात बताओ कि बेटे शरीर की सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे सद्गुण, सदाचरण की है। और जब तक उस जीव आत्मा का या राम का, भगवान का इस शरीर में निवास है, जो भी आप शब्द मैंने निवेदन कर दिया है आपसे, तो उसको आप समझिए। वो चेतना, बच्चे कहेंगे कि वो दिखता नहीं है, तो उनको बताओ कि उसी की उपस्थिति में तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो, सारा काम कर रहे हो। वो निकल जाए तो फिर कोई सुंदरता रह नहीं जाती, शरीर थोड़े ही समय में विकृत हो जाता है, इसकी सुंदरता समाप्त होने लगती है। प्रिय पत्नी या प्रिय पति भी आपके साथ शरीर छूट जाए तो आपको एक साथ बेड पे रात भर सोला नहीं सकता, न सो सकती है, न सो सकता है। बच्चे आपकी गोद में आके बैठेंगे नहीं। माँ आपकी मुँह बस रोती है, लेकिन वह भी समझती है कि जो सुंदरता थी, जो इसमें कोई कीमती वस्तु थी, वो यहाँ से निकल चुकी है। तो ये छोटे छोटे से बच्चों को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि असली सुंदरता क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब यही बता रहे हैं कि तुम दिन और रात जो चेहरे को दर्पण में देखा करते हो और अपने शरीर को बड़ा सुंदर बनाते हो, असली सुंदरता तो दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण। जब दया आ जाती है, धर्म को जीवन में स्थान दिया जाता है, तब जीवन वास्तविक सुंदर बनता है, रियल सुंदरता उसमें आ जाती है। अष्टवक्र की कहानी आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ज्ञानियों की सभा लगी थी राजा जनक जी के यहाँ दरबार में। तो अष्टवक्र जी भी पहुँचते हैं। तो अष्टवक्र जी 8 अंगों से टेढ़े, उनको देख करके लोग जोर जोर से हंसते हैं। जब वे चुप हुए तो अष्टवक्र जी हंसते हैं। तो जब अष्टवक्र जी चुप हुए तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हंसे, पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि 8 अंगों से टेढ़े और यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में आप आए हैं, इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं तो समझता था कि राजा जनक के दरबार में ज्ञानियों की सभा लगी, लेकिन यहाँ तो सब चमार हैं। लोगों को बड़ा बुरा लगा। उन लोगों ने कहा कि चमार, हम लोग आपको चमार देखते हैं। उन्होंने कहा हाँ,
जिसकी चाम बुद्धि है, देह बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, शारीरिक स्तर पर जीता है, शारीरिक तल पर जीता है, वह व्यक्ति चमार ही है। तो इसलिए हमारे बच्चों को हम यह संस्कार जरूर बताएं कि शरीर के अलावा, ये शरीर तो जो हम देख रहे हैं, जिस शरीर में हम निवास कर रहे हैं, उसके अलावा एक अलग जीवन है। उसी सत्य के कारण, उसी सत्ता के कारण, उसी शक्ति के कारण ये पूरा शरीर असुचि, अनित्य, अनात्म शरीर भी सुंदर लगता है, पावन लगता है। सबसे बड़ी पावन चीज, अपावन शरीर भी पावन हो गया किसकी सत्ता से? उस आत्म सत्ता से। तो उस आत्म सत्ता के बारे में बच्चों को हम जरूर बताएं। जैसे महाराज श्री कृष्ण के जीवन में छांदोग्य उपनिषद में आता है, घोर अंगिरस ने उनको विद्या दी थी, आध्यात्मिक विद्या दी थी। उन्होंने बताया था जीवन यज्ञ के बारे में, तप, दान, अहिंसा, औभृक, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि जीवन में हमारे तप होना चाहिए। तप यानी आत्म कल्याण और लोक कल्याण के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को, सारी बाधाओं को सह जाना, यह तप है। भूखे नंगे रहना, खड़ेश्वरी ठड़ेश्वरी हो जाना, यह तप नहीं है। जल चढ़ा लेना बस, या व्रत उपवास करना, या 84 कोस की परिक्रमा करना, ये तप नहीं है। ये भी है, हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, ये भी है, लेकिन इससे अच्छा है कि समाज के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट सहा जाता है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, उसको निर्विकार भाव से सह जाना। बच्चों को ये बातें आप बताओगे नहीं तो संस्कार आएगा कहाँ से? बचपन से बूढ़ा हो जाता है आदमी, बचपन से 55 में चला जाता है, लेकिन ये बातें कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो जीवन सुंदर कैसे मिलेगा? दान यह है कि हमारे जीवन निर्वाह में लाखों लोगों का सहयोग। बच्चों को ये बताओ, बेटा जिन कपड़ों को तुम पहन रहे हो, जिन पुस्तकों को तुम पढ़ रहे हो, जिन नोटबुक में तुम कुछ लिख रहे हो, जो पेंसिल का उपयोग का, हर चीज का, एक एक चीज में गुरुदेव जी कहानी बताते थे ना, एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों का हाथ है। तो बच्चा कभी स्वार्थी नहीं बनेगा। इस स्वार्थी अहंकार ही आदमी को पतन की खाई में ले जाकर के ढकेल देता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों को ये बताओ, दान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लाखों लोगों के सहयोग से तुम्हारा जीवन चल रहा है, इसलिए तुम्हारा यह परम कर्तव्य बनता है समाज के लिए हित चिंतन करना और हित कार्य करना। ये बात बताना चाहिए। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? केवल तुम अपने चेहरे को बस सुंदर बनाने में लगे हुए हो, चरित्र को, आचरण को सुंदर बनाने में नहीं लगे, क्योंकि ऐसी शिक्षा हमको बचपन से, ऐसा संस्कार नहीं दिया गया। सरलता पूर्वक जीवन निर्वाह करना और पाखंड रहित, दिखावा से रहित होना, विनम्र होना, दीनता का भाव लाना, अहंकार न करना कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैं धनी हूँ, कि मैं सुंदर हूँ, कि जवान हूँ, कि स्वस्थ हूँ, कि ये हूँ, कि वो हूँ। ऐसा यदि भाव आपके अंदर, इसी को कहते हैं आजुर, ऐसा भाव बना करके चलो। अहिंसा वृत्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, हिंसा की वृत्ति। हिंसा केवल किसी जीव की हत्या कर देना, यही हिंसा नहीं है। तो हमारे अंदर अहिंसा की वृत्ति होनी चाहिए। अहिंसा अर्थात आदमी जीभ में तलवार बांध कर चल रहा है, कठोर बोल देता है, असत्य बोल देता है, कटु बोल देता है, अश्लील बोल देता है, जिससे सामने वाले की रेपुटेशन खराब हो जाती है, चरित्र खराब हो जाता है, आचरण खराब हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। तो बच्चों को ये बताओ कि बेटा या बेटी, ऐसे शब्द कभी, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो ये बातें बताइए। केवल शरीर को सुंदर बनाते हैं, चेहरे को सुंदर बनाते हैं, ऐसी हेयर स्टाइल, ऐसे लेगी और ऐसे जीन्स और ऐसे टॉप, ये सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें, ऐसी बाहर की सुंदरता, ये हमारे जीवन को, चरित्र को सुंदर बनाने वाली नहीं, शांति देने वाली नहीं है, सुकून देने वाली नहीं है, प्रसन्नता देने वाली नहीं है। यदि सच में अपने बच्चे का भविष्य सुंदर बनाना चाहते हो तो बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान दीजिए, बोध दीजिए। बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता पर विशेष ध्यान होना चाहिए। 10% आप बाहर की सुंदरता पर ध्यान दीजिए और 90% आप अंदर की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये बताया है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपके अंदर दया का भाव आ गया, हम किसी को सताएंगे नहीं, दुखाएंगे नहीं, किसी को लूटेंगे नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे। जो जो आप करते हैं वो हम नहीं करेंगे। जो जिनसे आपका मन मलिन होता है, आप स्वयं जानिए, मैं कितना बताऊंगी। हर व्यक्ति को अपना लेखा जोखा स्वयं करना चाहिए। जो तू साँचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहाओ। यही एक काम करने के लिए तुम आए हो इस मानव जीवन में, कर्म भूमि काम है। और इसी के लिए तुम्हें वेद शास्त्र पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, भागवत, बीजक, रामायण लिखे गए हैं। तुम पढ़ते हो, पढ़ करके तुम्हें क्या मिला, क्या सीखे इससे? विद्वान बन गए और लोगों को तुम धौंस जमाने लगे। मैं इतना जानता हूँ, कितने लोग तो वो करते हैं, शास्त्रार्थ करके सामने वाले को हराना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर रखना। मैं इतना जानता हूँ, सामने वाला जानता है कि नहीं जानता है, वाद विवाद में पड़ जाते हैं। तो इससे हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। ज्ञान जो अर्जित किए हैं ना, उससे अपने दोष दुर्गुण निकालो, ढांको मत, या और दोष दुर्गुणों को पालो मत। ज्ञान काम नहीं आएगा बिना आचरण के, बिना रहने के। गुरुदेव जी का भजन है ना, बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा नर को नचाती है। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती है। बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां सदा नर को नचाती है। एक पॉइंट इसमें बहुत सुंदर है कि यदि जीवन में सुख चाहते हो तो हमारे टर्निंग पॉइंट बदलना चाहिए। जो हम आज तक करते आए हैं और सुखी नहीं हुए, जो हम कर रहे हैं सुखी नहीं हुए, बल्कि उलझते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, मलिनता हमारे अंदर आती जा रही है। तो इस मलिनता को त्यागने के लिए लोग कहते हैं बीड़ी नहीं छोड़ पाएंगे, सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे, या हम किसी प्रकार की गंदी आदत या हमारे अंदर जो कमजोरी है, या उस लड़की को, उस लड़का को, उस किसी भी व्यक्ति को, उसके बिना हम नहीं रह सकते, उस नशा के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस सुख सुविधाओं के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो वीर बनो, साहसी बनो। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा आया है इस भजन में। गुरुदेव जी ने कहा है, बिना निश्चय लगन उत्साह, श्रद्धा भाव के आए। ये साधन हीन साधक को सदा विषय भव में गिराती है। बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा नर को नचाती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? बिना निश्चय, पहले तो निश्चय बनाओ। बिना निश्चय लगन, लगन भी हो, निश्चय भी हो, फिर लगन भी हो और उत्साह भी हो, तीनों चीज। बिना निश्चय, लगन, उत्साह, श्रद्धा भाव के, जिस कार्य में तुम लगे उसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा ये हो, विश्वास ये हो, लगन ये हो, उत्साह ये हो, आपके अंदर में संकल्प ये हो कि यह काम हमको करना ही है, लाभ जाने सब कुछ करे। निश्चय कर लीजिए कि जीवन जब तक निर्मल पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। ये 100% सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। कर्मों को अपने सुधार लोगे तो कोई संसार में तुम्हें दुख देने वाला नहीं। मैं बार बार कहती हूँ।
कर्म सुधार, कर्म सुधार के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। पेड़ पहाड़ पर्वत नदियों आदि की जो पूजा बताई गई है, जर्रे जर्रे में खुदा और कण कण में भगवान जो बताया गया है, इसीलिए कि आप दया करिए, क्षमा करिए, रहम करिए, पूजा और प्रार्थना भक्तिमय है शरीर हृदय को बनाइए। आप भूलिए मत कि कहीं पर भगवान की उपस्थिति नहीं है। तो ये बताया गया यहाँ, ये बता रहे हैं कि गहरी नदियाँ नाव पुरानी उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी डूबे जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो यहाँ पर तो तेरी दशा तो वैसी है कि नदियाँ कैसी है, गहरी, वासनाओं का जो प्रवाह है वो बहुत तेजी से बह रहा है। तेरा मन वासनाओं में डूबा हुआ है, अनेक प्रकार की गंदी गंदी वासना। हम नहीं जीत पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, इसके बिना ये काम हम नहीं कर पाएंगे। आदत बन गई है, अभ्यास बन गया है। हमारी ये जो कमजोरी है, इसको साहब कह रहे हैं कि तू ऐसे कमजोर बन करके यदि सोच रहा है कि मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, अर्थात दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, दुखों से मुक्त होने वाला नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के, बिना निश्चय लगन उत्साह के तुम जीवन में कभी सफल, दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हो। मन की जो वासनाएं हैं, मन में जो दुर्बुद्धि भरी हुई है, दुर्बुद्धि के अनेक छिद्रों से नाव, जीवन रूपी नौका तुम्हारी जर्जर हो गई, कमजोर हो गई। तो भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो पहला काम है मन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन की शुद्धि। मन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करी दान, मन पवित्र नहीं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करी दान। मन पवित्र जब होत है तब होत है जब और उपजत ज्ञान। तो ज्ञान जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, मन पवित्र नहीं होगा। तो ज्ञान यही है, ज्ञान यही है कि आप समझिए जिस कर्मों से हमारे मन में मलिनता आई है उन कर्मों का त्याग करना है। मैं वाल्मीकि का, रत्नाकर का हमेशा उदाहरण देती रहती हूँ। तो आपको अपने बारे में तो लेखा जोखा होना चाहिए ना कि किस कारण से हमारा मन मलिन हुआ है, कौन सी क्रिया से हमें दुख मिलता है, कौन सी क्रिया से हमारे अंतःकरण में कालिख लगती है, कौन सी क्रिया से मन में अशांति आती है। इसका पता कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? स्वयं लगाओगे और स्वयं इसका सुधार भी करोगे। तो सुधार करो, बिना दिशा परिवर्तन किए आपके जीवन की दशा ठीक नहीं हो सकती है। तो सत्संग है, संत गुरु की वाणी है जो आपको समझा रही है, मार्गदर्शन कर रही है। यदि तुम काम ही ना करो, चलो ही ना उस पर, तो आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पूजा करने से कुछ नहीं होगा, परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, उपवास करने से भी कुछ होने वाला, किसी के आशीर्वाद से भी। तुम्हारा आशीर्वाद इतना ही है कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। सत्पुरुषों ने, संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने ये ग्रंथ रचे हैं, साधना करके, तपस्या करके, जीवन को गला करके अपना अनुभव उन्होंने लिखा है। अब तुम उस पर नहीं चलोगे और कौन आशीर्वाद देगा? महापुरुषों का आशीर्वाद तो है, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो फिर क्या होगा? हम तुमको रास्ता बताएं और तुम चलना ही न चाहो तो कभी तुम पहुंचोगे, अपनी मंजिल प्राप्त करोगे? कैसे कर लोगे बताओ? हाँ, बाहर की मंजिल तो दूसरा कोई तुम्हें उठा करके या किसी वाहन में ले जा करके आपको मंजिल की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन ये मंजिल तो स्वयं आपको तय करनी है। कौन करेगा? तो सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। प्रेम की नैया पार उतर गई पापी डूबे जल में। मैले मन वाले कभी भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। मैला मन कौन? स्वार्थी है, अहंकारी है, लोभी मोही है, वही तो मैला मन है। यदि इनका आप त्याग कर देते हैं तो आपका मन पवित्र है। पवित्र मन ही पार उतरने के योग्य होता है। एक योग्यता होती है, एक क्षमता होती है, एक क्वालिटी होती है आपके अंदर में कुछ। भाई आप यदि कहीं भी नौकरी करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा कि ऐसे ही मिल जाएगा आपका लक्ष्य। बाहर का लक्ष्य आपको बिना योग्यता के नहीं मिलता है, तो भीतर का लक्ष्य, उसकी भी तो कोई पैराग्राफ है, उसका भी तो कोई नियम, पैरामीटर है। भाई ऐसा ऐसा होगा तब ऐसा। आप निर्मल पवित्र नहीं होंगे, मन आपका शुद्ध नहीं होगा, तो आपके भक्ति का उद्घाटन नहीं हो सकता, ज्ञान वैराग नहीं आ सकता। पहले तो विनम्रता आनी चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, तब ज्ञान वैराग होगा, तब शांति मिलेगी, तब आपकी जिंदगी सुखी हो सकते हो आप।
वरना सुख नहीं मिलेगा। संसार से आपको चाहे जितना भोगों को भोग लो, उलझते ही जाओगे, ऐसा दलदल है। गृहस्थी में एक भगत ने मुझे बहुत अच्छा शब्द बताया। कह रहे थे, साहब जी गृहस्थी तो ऊंट की सवारी है। यदि गृहस्थी ऊंट पर बैठकर कोई चाहे कि हिलूं ना, तो यह संभव नहीं है। तो गृहस्थी में जो फिसलन आ जाती है, जो मन और आचरण में शिथिलता आ जाती है, ये स्वाभाविक है। इसी के लिए सत्संग किया जाता है, इसी के लिए सतगुरु के पास जाया जाता है। भक्ति बताई जाती है, सेवा बताई जाती है, स्वाध्याय बताया जाता है, साधना बताई जाती है कि भाई यदि फिसलते हो तो संभलने का भी प्रयास करो कि गड्ढे में ही पड़े रहोगे। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी डूबे, जल में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो मैले मन से आप पार, यदि आपको पार उतरना है तो आपके मन को आपको पवित्र करना ही होगा। दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुअत जुल्फन में। आपको बड़ा देह अभिमान है, दर्पण में चेहरे को देखते हो और मूछ मरोड़ते हो। कई लोग मूछों पर ताव देते हैं ना, ये मूछों पर ताव देना मतलब किसी भी चीज का अहंकार कर लेना। अब पुरुषों के लिए कहा गया है, यहाँ स्त्रियां भी क्या, स्त्रियों को देखो पति का अहंकार कर लेती हैं, अपनी संतान का अहंकार कर लेती हैं, अनेक प्रकार का अहंकार, पता नहीं कहाँ कहाँ अहंकार में व्यक्ति डूबा हुआ है। तो अहंकार में पड़ करके कभी भी अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अहंकार कर लेता है, काम क्रोध वासना में जीता रहता है। कई सारे दृष्टांत हैं, काफ़ी समय दृष्टांत में चला जाता है, इसलिए मैं सार सार बताती हूँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत समझदार है, इशारा में समझती है। ये अब किस्सा कहानी मुझे शुरू से पसंद नहीं, और किस्सा कहानी में आदमी को समय बर्बाद ज़्यादा। लोग कहते हैं दृष्टांत दे करके समझाते हैं तो ज़्यादा बातें समझ में आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब किस्सा कहानी में ज़्यादा समय सार समझ लीजिए, है ना। किस्सा कहानी तो बहुत सारी क्रोध पर से हैं, लोभ पर से हैं, मोह पर से हैं, बहुत समय एक ही कहानी में चला जाता है। मेरे कहने का सार यह है कि देह अभिमान नहीं करना चाहिए। चेहरे की सुंदरता हो, चाहे मूछ मरोड़ना हो, चाहे तुम्हारे लच्छेदार बाल हो, चाहे ओंठ गुलाबी हो, चाहे नैन शराबी हो, जो कुछ भी तुम अहंकार करते हो, ये सब 4 दिन की चांदनी है। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में मिट जाए नशा जवानी का। 2 दिन में सब कुछ तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। तुम्हारा ये जो शासन है, स्वामित्व है, पद है, अधिकार है, हमेशा एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए समझदार बनो, विवेकी बनो। अपने समय को बर्बाद करने का अब समय नहीं है। तेरे लच्छेदार बाल गाल जिनमें से तेल चूंटा था, बड़ा सुंदर सुंदर स्किन थी, बड़े कोमल कोमल त्वचा थी, एक दिन ये सब कुछ गायब हो जाएगा। सावधान, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा शरीर जल करके राख हो जाएगा और हवा में उड़ेगा। घर से निकला सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियावान जंगल, एक तरफ शमशान था। पाँव पड़ा हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर। मैं भी कभी चलता फिरता इंसान था, बड़ा गुरूर था, घमंड था, अहंकार था। आज मेरी दशा क्या हो गई? मिट्टी में जा कर के दब जाओगे या राख में, आग में जलकर राख बन करके उड़ जाओगे, है ना। तो इसलिए ये चेहरे की सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता, आचरण की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता को समझना है, उसको प्रथम स्थान देना है। मेरा हमें आप लोगों से यही निवेदन है कि इस भजन को सुन करके आप सभी अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि अब बाहर से बस परिचित हैं, बाहर की दुनिया से परिचित हैं, जो एक रस स्थायी रहने वाली नहीं है। ये दुनिया हमको भटकाने वाली है, छलने वाली है, ठगने वाली है, हमारे आत्मधन को लूटने वाली है। तो बच्चों को जरूर बताइए कि असली धन क्या है, असली पूंजी क्या है, असली संपत्ति क्या है। उसको पाकर के हमारे बच्चे जरूर सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। ये धन हम सबको अपने बच्चों को देना चाहिए। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, सुबना बोले वन में। सतगुरु कबीर साहब कह रहे, बाग में आम के वृक्ष पर शाखा पर बैठकर कौन बोलता है? कोयल। आम की डाल, आम जब देखो ना, आम का मौसम आता है तब कोयल बोलना शुरू कर देती है। तो आम की डाल, आम की शाखा पर बैठ कर के कोयल कूकती है।
और जो सुग्गा होता है, सुआ होते हैं, वे वन में आनंद करते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि घर वाली तो घर ही में राजी, फक्कड़ राजी वन में। जो घर गृहस्थी में डूबे हुए हैं वो घर में आनंद ले रहे हैं, घर परिवार में डूबे हैं, परंतु जो मस्त फकीर हैं, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार की छूटी, सदा एकांत में बासा याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। वो फकीरी में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं और सुखी होते हैं, मस्त होते हैं, मगन रहते हैं। सुंदर पत्नी, अब यहाँ साहिब कह सुंदर तिरिया बीरा लावे। तुम ये मत कहो कि फकीरों के पास कुछ नहीं है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिजमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। यदि तुम्हारे दिल में दर्द है और तुम सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, तो फकीरों की खिजमत, फकीरों की सेवा करो। वो शांति, वो निश्चिंतता, वो निर्भयता, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो सुकून, वो अमरता, ये महलों में खजानों में मिलने। कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, पर वे भी तो ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। संतों के दरबार में भाई, सदगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के, उनको हर घड़ी जीवन में आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है जिन्हें जीवन में मिला सत्संग है। तो सत्संग, सत्य का संग। साहिब कह रहे हैं सुंदर पत्नी बीड़ा लावे, सुंदर तिरिया बीड़ा लावे, सेवा चाहे अंग में। तू इतना आराम फरामोश बन गया, इतना तुम आराम तलब बन गया है, इतना तुम ये संसार के उसमें डूब गया है कि तू अपनी पत्नी से सुंदर तिरिया बीड़ा लावे, सेवा चाहे अंग में। मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन बनाए, मेरे कपड़े धोए, मेरी हर चीज़ में, यदि ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे शूज, मेरे सॉक्स, मेरा बैग, मेरा रुमाल, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, हर चीज़ मुझे हाथ में दे। बड़ी तुम खुशामद पसंद करते हो, बड़ी सेवा पसंद करते हो, कितनी गुलामी सहते हो, लेकिन कोई भी चीज़ मिलती है तो ऐसे ही नहीं मिलती है, उसका तुम्हें बड़ा चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। सुंदर तिरिया बीड़ा लावे, सेवा चाहे अंग में। थोड़ी सी उसमें हम घर गृहस्थी में रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर लदना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ ये शादी ना कराओ, मेरा ये कभी उद्देश्य नहीं रहता। कितने लोग चिढ़ सकते हैं कि साध्वी जी तो हमेशा ये, क्योंकि सब लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन संबंध बना लिया है तो दूसरे पर आप लदो मत। स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो और सेवा परायण बनो, उपकार मानो। सब कुछ छोड़ करके पत्नी तुम्हारे घर आई है, अपने माता को, पिता को, बहन को, दोस्तों को, सारी उसकी अपनी आदतों को उसने बदल दिया, अपने घर परिवार को बदल दिया, माता पिता को बदल दिया। उस पत्नी से तुम नौकरानी की तरह सेवा चाहते हो। उसकी इच्छा पत्नी तुम्हारे लिए करती, तुम्हारे बच्चों के लिए करती, तुम्हारे परिवार के लिए करती। पत्नी कभी टाइम से भोजन तुम पूछते भी नहीं, और ऊपर से हुक्म, सास अलग चिल्ला रही, ससुर अलग चिल्ला रहा, बच्चे अलग रो रहे हैं, पति अपना धौंस जमा रहा। तो सदगुरु कबीर साहब का तो पता नहीं क्या भाव है, लेकिन मैं आज के संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि पत्नी से ज़्यादा सेवा की इच्छा पतियों को नहीं होनी चाहिए। आज का समय बदल रहा है, आज के पढ़े लिखी जनरेशन ऐसा नहीं करती है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। सबको समान अधिकार है, सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। ज़िंदगी का असली आनंद सहयोग में है, सहयोग देने में, सहयोग करने में है, सहयोग पाने में नहीं। आप पाते ही रहो भिखारी की तरह, मिले मिले मिले, देना ना पड़े तो आप कर्जदार बन जाओगे ना। फिर कर्जदार आदमी कभी नज़र उठा के अब पत्नी के बिना नहीं रह पाएंगे, पत्नी के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है, पति के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तुम नहीं रहोगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा, है तो इतनी कमजोरी बना लिए तुम। साहिब कहते हैं सुंदर तिरिया बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में। बड़ी सेवा चाहते हो तुम, बड़ा सहयोग चाहते हो, बड़ा अपना वर्चस्व कायम करके तुम सुखी होने की जो आशा करते हो, दंभ भरते हो, अहंकार करते हो। ये तुम्हारा जीवन का जो नियम है कह दो,
ये तुम्हारे जीवन का तरीका है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ की, पिता की, पत्नी की, बच्चों की, सबको हमें केयर करनी चाहिए। पत्नी यदि करती है घर का काम, बाहर से आ गए, ऑफिस से आ गए, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, गपशप कर रहे हो, घूमने चले जाते हो, पिकनिक मनाने चले जाते हो, बेचारी पत्नी 24 घंटे तुम्हारे घर में काम कर रही है, कपड़े धो रही है, सारा काम कर रही है। अब नौकरानी लगा दिए, हम नौकरानी लगा दिए, फिर भी से तो उसका कुछ काम होता है कि नहीं होता है। नौकरानी लगा दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कभी भी नौकरानी मत बनाइए, अपनी नौकरानी मत बनाइए। अच्छी बात है आप नौकरानी लगा दिए हैं, काम करने वाले लोग लगा दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग स्वाभिमान से जीना। हाँ, प्यार से करती है तो तुम भी उसके साथ प्यार से, तुम भी तो उसका कभी करो, कभी नहीं हर समय करो। पानी लाओ, चाय बना के लाओ, नाश्ता ले आओ, यहीं ले आओ, जहाँ बैठे वहीं ले आओ। तो गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सुंदर तिरिया बीरा लावे सेवा चाहे अंग में। कहें कबीर सुनो भाई साधो कोई न जई है संग में। इतना कमजोर मत बनो कि पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पति के बिना नहीं रह सकते, अमुक व्यक्ति के बिना, अमुक वस्तु के बिना हम नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते हैं। ऐसी कमजोरी मत बनाओ। अपनी सुंदर पत्नी पान के बीड़े लगाकर अपने हाथ से तुम्हारे मुख में खिलाती है, उससे तुम अपने अंगों की सेवा कराना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं, संतो सुनो सुनो, कोई किसी के साथ में चलने वाला नहीं है, अंत दशा को याद करो और सावधान हो जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत ही मार्मिक भजन, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया करो, धर्म करो, वास्तविकता को समझो, असली सुंदरता को समझो, जीवन को निर्मल पवित्र बनाओ, सेवा सहयोग करो और किसी से सेवा ना चाहो, किसी से मोह मत बनाओ, दूसरों का सेवा करो, परमार्थ की भावना होना चाहिए। इस भजन का बड़ा मार्मिक अर्थ है। आप लोग इससे और आगे विचार करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए और अपने बच्चों को ये बातें जरूर सुनाइए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे बच्चे जो शरीर देह बुद्धि जो उनकी इतनी गहराई से बन चुकी है, उनकी बुद्धि आत्म बुद्धि बने, अध्यात्मवादी बने और समाज की सेवा करें और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभ विचारों और कामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब इन विचारों को सुन रहे हैं और अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।